और झारखंड में सुबह से ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाइए, दो तस्वीरें आप देखिए। पिट्टू के आवास पर ये छापेमारी चल रही है और दूसरी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर विनोद कुमार के आवास की तस्वीरें देख रहे हैं। इन दो मुख्य स्थानों पर आज ईडी की जो दबिश है वो अहले सुबह से हमें देखने को मिल रही है। सीएम के प्रेस सलाहकार और जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता अभिषेक प्रसाद उर्फ पिट्टू के रातू रोड स्थित आवास पर यह छापेमारी और साथ ही साथ आर्किटेक्ट के मालिक विनोद कुमार के यहां भी ईडी की दबिश हमें देखने को मिल रही है। ईडी के अधिकारी वहां पर टीम के साथ पहुंची है और ये छापेमारी लगभग कई घंटों से जारी है और इसमें क्या कुछ जानकारी निकल कर आएगी ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि ये छापेमारी हले सुबह से जारी है और इन दोनों छापेमारी के दौरान कई बातें निकलकर जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है और लगभग शाम 4:30 बजे से एक बैठक आहूत की गई है महागठबंधन के विधायकों के साथ। उसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक और नेता मंत्री इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। पहले इस बैठक में यह समीकरण तय किया गया था कि आने वाले चुनाव को देखते हुए किस तरीके से अधिकारी जो है वो बूथ, मंडल और नुक्कड़ कस्बे की तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बैठक के ठीक पहले जब ये छापेमारी शुरू हुई है तो समीकरण क्या कुछ बदलता है, नेतृत्व सत्ता की अगर हम बात करें तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ये भी हम आप तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाएंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज अहले सुबह झारखंड के कई ठिकानों पर ईडी की दबिश है देखने को मिल रही है, जहां पर साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के यहां भी छापेमारी है और रामनिवास यादव के राजस्थान स्थित आवास पर भी जो है वो ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। और चलिए आपको अब वापस से वही तस्वीरें दिखाने लिए चलते हैं जहां से हमारे साथ विनोद कुमार के आवास से हमारे संवाददाता इमरान आप तक लगातार वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ हलचल हमें वहां पर देखने को मिल रही है। इमरान, जिस तरीके से ये हलचल हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ईडी के दबिश की, ये भी सूचना है कि विनोद कुमार की राजस्थान स्थित आवास पर भी छापेमारी है और साहिबगंज के डीसी जो रामनिवास यादव है उनके भी राजस्थान स्थित आवास पर यह छापेमारी चल रही है। तो ईडी जो है किन मामलों को लेकर छापेमारी कर सकती है, क्योंकि अवैध खनन का भी मामला है, जमीन घोटाला का भी मामला है, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये मामला निकलकर सामने आता। फिलहाल क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि किन मामलों को लेकर ईडी जो है वो छापेमारी अपनी बनाई हुई है? देखिए, माइनिंग से ये जुड़ा ये पूरा मामला प्रकाश में आ रहा है और माइनिंग से जुड़े मामले को लेकर के ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो रांची, राजस्थान सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। विनोद कुमार का जो अन्य आवास है राजस्थान में, वहां पर भी बताया जा रहा है कि ईडी के जो टीमें हैं 10 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। जो साहिबगंज डीसी है उनके कनेक्शंस के आधार पर भी यह पूरी कार्रवाई चल रही है। तो एक तरह से कहे तो साहिबगंज में जो अवैध खनन का यह पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ करके इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही इस पूरे मामले पर ईडी की दबिशें जो है एक बार फिर से बढ़ी है और इसी एक को लेकर के यह पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभिषेक प्रसाद पिंटू हो या फिर विनोद कुमार हो, साहिबगंज डीसी हो, राजेंद्र दुबे हो, इन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से जोड़ते हुए देख रहे हैं लोग। तो ऐसे में अभी फिलहाल सुबह का वक्त है और सर्च जो है वो कुछ देर पहले ही इस पूरे कार्रवाई जो है वह शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और भी जानकारियां जो हैं वो ईडी की तरफ से भी निकल के सामने आ पाएगी और रेड के दौरान जो है, छापेमारी के दौरान जो है क्या कुछ बरामद हुआ वो भी सारी चीजें जो है वो छन करके सामने आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस पूरी अगर कार्रवाई को अगर हम देखें तो विनोद कुमार के आवास में जब दो अलग अलग गाड़ियों से जब ईडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, ईडी के अधिकारी पहुंचते ही कई तरह की चीजें जो है वो जांच करनी शुरू कर दी गई और जांच के क्रम में जो लोग हैं उनसे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो खंगाला जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले की जब हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे
तो किस तरह से ईडी के अधिकारी जो हैं वो तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे थे। प्रॉपर्टी का असिस्ट किया जा रहा था, एक तरह से कहें कि उनके घर में गाड़ियां कितनी हैं, अगर गहने हैं तो कितने हैं, और जो दूसरी जो चीजें हैं बहुत सारी चीजों का हिसाब किताब जो है वो देख रहे थे। तो ऐसे में विनोद कुमार के आवास में पहुंचने से न सिर्फ ईडी के अधिकारी रेस नजर आ रहे थे, बल्कि घर के जो लोग हैं वो इसी कैंपस में ही मौजूद रह गए और घर के अंदर पे ही रह गए। तो ऐसे में लगातार माइनिंग से जुड़े मामले को लेकर के, अवैध खनन से जुड़े मामले से जोड़ करके सारी चीजों को देखा जा रहा है। अवैध खनन में जो है वो साहिबगंज का नाम पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है, क्योंकि साहिबगंज में 1000 करोड़ से ऊपर का अवैध खनन हुआ था और वहां के डीसी के आवास में अगर ईडी की टीम पहुंच रही है, उपायुक्त के आवास में अगर ईडी की टीम पहुंच रही है तो उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। उनसे पूछताछ के क्रम में जो अवैध खनन इलाके में हुए हैं उन तमाम चीजों को जो है वो जांच कर रही है। उनके आधार पर ही रांची में और साहिबगंज सहित हजारीबाग, राजस्थान सहित कई ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में विनोद कुमार के जब आवास में ईडी की जो टीम पहुंची 2 अलग अलग गाड़ियों में, तो इनके पास से कई अहम जानकारियां, कई अहम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच ये भी किया जा रहा है कि क्या जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो मामले की जांच आज ईडी कर रही है, इन तमाम चीजों को, इन तमाम पैसों को कैसे बंटरबांट किया गया, इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि क्या कमीशन के रूप में जो पैसे आते हैं वो किन किन लोगों तक पहुंचता है। तो इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई चीजें जो हैं वो अभी जांच चल रही है। जांच के क्रम में ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन साहिबगंज से जब भी पूरा मामला जुड़ता है, साहिबगंज से जो है अवैध खनन का मामला चर्चा में भी रहा है। सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है, ईडी पहले ही जांच कर चुकी थी और एक बार फिर साहिबगंज, रांची, राजस्थान सहित हजारीबाग कई कनेक्शन जुड़ रहे हैं आपस में। अवैध खनन से लेकर कई अन्य मामलों को लेकर के ईडी के जो अधिकारी हैं अपनी दबिशें जो हैं वो बढ़ा कर रखी गई है और आने वाले दिनों में ये दबिशें जो हैं और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से राज्य में ईडी के दबिश एक बार फिर शुरू हुई है, बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है, उन जगहों पर शुरू किया गया है जहां पर राज्य के मुखिया जो हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास में ईडी की टीम पहुंची। उनके बेहद करीबी माने जाते हैं विनोद कुमार, उनके आवास पे भी लोग पहुंचे हैं, ईडी की टीम पहुंची है। तो लगातार चीजों को खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। इस जांच के क्रम में क्या कुछ और मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि ईडी की कार्रवाई आज यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई शुरू की है कहीं ना कहीं इस कार्रवाई का असर जो है आने वाले दिनों में भी देखने के लिए मिलेगा। और किसी न बिल्कुल इमरान, आप देखिए बस ईडी की कार्रवाई का असर झारखंड पे कितना कुछ पड़ता है और झारखंड के राजनीतिक परिवेश पर कितना कुछ पड़ता है ये भी हम देखेंगे। फिलहाल आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। क्या कुछ छापेमारी जो है ईडी की ओर से करती हुई हमें नजर आ रही है और अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। फिलहाल आपका इमरान बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।